Hello everyone, welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our TOPA series. तो टोपा सीरीज में आज हम देख रहे थे सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 6 एंड 43, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने जुमा मस्जिद का केस कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे करतार सिंह वर्सेस हरबनास कौर केस। ओके, तो ये केस भी हमारा सेक्शन 6 और 43 से डील करता है। अब इस केस के फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हरबनास कौर है, हरबंस कौर on also her behalf of her minor son enter into the sale agreement। तो यहाँ पे क्या होती है कि ये जो मदर होती है हरबंस कौर, ये अपने जो माइनर सन है उसके बिहाफ पे क्या करती है, एक अग्रीमेंट करती है करतार सिंह के साथ, और क्या करती है ये प्रॉपर्टी सेल कर देती है। अब जैसे ही जो उनका माइनर सन जो है वो जब मेजॉरिटी में आता है तो ये जो है वो कंटेंट करता है, ठीक है। अब ये जो सेल अग्रीमेंट हुआ उसको वो कंटेंट करता है। अब ये जो कुलवंत सिंह है फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर मदर। तो यहाँ पे जो सन है वो अपने मदर के अगेंस्ट ही सूट फाइल करता है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकती है शेयर टू एनीवन। तो कोर्ट ने पास किया डिग्री इन द फेवर ऑफ दिस सन, ठीक है, बिफोर द कुलवंत टेक अ पोजीशन। अब जब वो पोजीशन ले पाता, उतने पोजीशन लेने से जस्ट पहले क्या होता है, जो सन होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ही वो मर गया तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हेयर वन में कौन आएगी, उसकी मम्मी आएगी। तो यहाँ पे जो है हरबन कौर के पास फिर प्रॉपर्टी चली जाती है। तो यहाँ पे जिसको हरबन कौर ने प्रॉपर्टी सेल की थी वो कहता है भाई कि अब तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए ना करके। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो मदर थी, ठीक है, उन्होंने इस प्रॉपर्टी इनको सेल की थी। तो करतार सिंह देन फाइल्ड अ सूट फॉर क्लेमिंग। तो यहाँ पे जो करतार सिंह को जो प्रॉपर्टी भेजी थी यहाँ पे जो मदर ने, तो वो क्लेम करता है कि ही वॉज द ओनर इन द पोजिशन एन एंटायर लैंड एज पर द सेल डीड मेड बाय द हरबन एज एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग टू हर नाउ। क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है तो वो तब ट्रांसफर कर ही सकती है शेयर। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या जो डिफेंडेंट है हरबन, क्या फ्रॉडुलेंटली उसने रिप्रेजेंट किया एज द सोल ओनर ऑफ द लैंड? क्या उसने जो जिसको प्रॉपर्टी सेल की थी उसने अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंटेशन कराया कि वो खुद ही एक सोल ओनर है उस प्रॉपर्टी की? ये इशू नंबर 1 हुआ। देन इशू नंबर 2 क्या है कि वेदर दिस प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिगेन द पोजीशन। तो यहाँ जो प्लेंटिफ है जिसको जो है हरबन कौर ने प्रॉपर्टी सेल किया था, क्या जो है उसको यहाँ पे मिलेगी फिर से पोजीशन? तो लॉ पॉइंट यहाँ पे इस पे क्या बात करता है, देखो, वेदर दिस ट्रांसफर एक्टेड फ्रॉडेंटली और इनोसेंटली इन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन एंड दैट what is a material that he did make a representation. When the transferee knows the fact that transfer does not possess the title which he cannot said to have acted on it when taking the transfer would have no application। मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला जो एग्रीमेंट हुआ ना, सबसे पहले जो बेचा था वही वॉइड था। जो अग्रीमेंट बनाया था हरबन कौर ने जिसको प्रॉपर्टी सेल की थी उसके साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे जो मदर है, वो बिना कोर्ट की परमिशन के जो है नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि उसमें जो माइनर के भी राइट एलियनेट हो रहे। तो सबसे पहले वो तो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक एग्रीमेंट है वही वॉइड है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो हम उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 43 कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट ने कहा। तो यहाँ पे अपील जो है उन्होंने पार्शली अलाउ करी, और सूट जो करतार ने फाइल किया था विद रिस्पेक्ट टू द हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड डिस्प्यूट शेल स्टैंड डिग्री, वेयर एज जो हाफ ऑफ द लैंड है विद शेयर ऑफ द कुलवंत, यहाँ पे जो सन का है, सब्सिक्वेंटली इनहेरिटेड बाय हिज मदर शेल स्टैंड डिसमिस। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो करतार सिंह था ना, उनके पास नॉलेज भी थी कि यहाँ जो है वो जो शेयर है वो दोनों का है करके, कि जो माइनर बेटा भी है करके इनका, तो उन्हें जो है वो बेनिफिट नहीं मिल सकता सेक्शन 43 स्टॉपल का यहाँ पे। आई होप ये छोटा सा बहुत छोटा सा केस है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।